नमस्ते जी। आपका अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। देखिए, हमने CUET एग्ज़ाम को लेकर के एक बार पहले भी एक वीडियो डाली थी कि हमें CUET एग्ज़ाम को किस तरह से क्रैक करना है। अब हम एक एक यूनिवर्सिटी को लेंगे और उसमें जो अंडर ग्रेजुएट के, पोस्ट ग्रेजुएट के जो कोर्सेज़ हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी बताएंगे, आपको कितने मार्क्स होने चाहिए और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी समझाएंगे और उसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आज जो है सबसे पहले तो हम यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन हमारे भारत में यदि देखा जाए तो 50 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET को फॉलो करती हैं। उनमें से ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो आज हम जो जिक्र कर रहे हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं। ये राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। जयपुर से थोड़ा सा आगे अजमेर पड़ता है, 250-300 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ पर ये स्थित है। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छा कैंपस है, पढ़ाई का एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट्स का जो बॉयज़ का हॉस्टल अलग है, गर्ल्स का हॉस्टल अलग है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेंट्रल मार्केट भी है जहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं स्टेशनरी और अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकते हैं। तो बहुत बढ़िया कैंपस है। अब इसमें कोर्सेज़ की हम बात करें, आज हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करेंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसमें अंडर ग्रेजुएट में काफ़ी कोर्सेज़ हैं, लेकिन आज का जो हमारा विषय रहेगा वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के बारे में और इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के बारे में रहेगा। तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ वे कोर्सेज़ होते हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाई जाती है। यानी 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन, 2 साल की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों को कंबाइन करके 5 साल का ये आपका एक कोर्स बना दिया जाता है, उसे आपको करना होता है। ये बहुत बढ़िया है। किन बच्चों के लिए इस तरह के इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए? जिन्हें टीचिंग में जाना है, PGT टीचर जिन्हें बनना, हमने PGT के बारे में भी एक अलग से वीडियो डाली हुई है। तो जिनको PGT टीचर बनना है उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिनको कॉलेज लेक्चरर बनना है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। जिन्हें रिसर्च में जाना है उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। और जो अदर को मतलब आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या IIM से इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ को अच्छे अच्छे पोस्ट पर रखती हैं, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के आज ऐसे ही कुछ कोर्सेज़ के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं, एलिजिबिलिटी सब में सेम है मार्क्स के हिसाब से। एज, देयर इज़ नो एज लिमिट। अगर एज की कंडीशन आप सबसे पहले देखेंगे, देयर इज़ नो एज लिमिट टू टेक एडमिशन इन UG ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपकी एज लिमिट की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा, आपके जो 12th में मार्क्स होने चाहिए वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% होने चाहिए। इसके बाद आती है सब्जेक्ट की जो कंडीशंस है, यानी एलिजिबिलिटी है, वो हम प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है MSc बायोटेक्नोलॉजी। MSc बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी से संबंधित है, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले स्टूडेंट्स को ही एलिजिबल रह पाएंगे इसमें। यानी फिजिक्स होनी चाहिए आपके पास, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई इन MSc बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद सेकंड है MSc बायोकेमिस्ट्री। MSc बायोकेमिस्ट्री, इसमें मिला के
आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स यदि हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, इसमें 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपके पास हों। इसके बाद एमएससी फिजिक्स, इसमें आपके पास आपने जो 12th करी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की हुई हो। एमएससी कंप्यूटर साइंस, इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। और आगे जो है एमएससी मैथमेटिक्स, इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो मैथ आपके पास एक सब्जेक्ट्स हो। यदि आप कॉमर्स से हैं तो भी मैथ आपके पास 12th तक एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। एमएससी स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स हो, कॉमर्स से हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है एमएससी इकोनॉमिक्स, इसमें 12th तक आपके पास मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एमएससी लिंग्विस्टिक्स, इसमें आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसके बाद आते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपकी 12th पास होनी चाहिए। बीटेक बायोमेडिकल, ये बहुत ही उभरता हुआ विषय है। मैं जो भी मेडिकल की फील्ड में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उन इंडस्ट्रीज़ में इसकी मांग बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपकी 12th होनी चाहिए। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज का जिक्र किया। एक इंजीनियरिंग कोर्स ऐसा है जिसमें आपको बायोलॉजी होना ज़रूरी है। बाकी हमने एमएससीज़ का जिक्र किया है, उनमें तकरीबन में जो बायो के हैं उनको छोड़ दें तो बाकी एमएससीज़ में मैथ होना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब रही बात कि ये कहाँ काम करेंगे, देखिए जहाँ मैथमेटिक्स की ज़रूरत है तो जहाँ कैलकुलेशन चलेगा। अब अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स किया तो आपकी जॉब कहाँ हो सकती है? आपकी जॉब पेटीएम में हो सकती है, आपकी जॉब फ़ोन पे में हो सकती है, आपकी जॉब गूगल पे में हो सकती है, आपकी जॉब गूगल में लग सकती है। उसके साथ आपको सॉफ्टवेयर्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं इनकी मांग हमारे देश में 2030 के बाद और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और बहुत सी जॉब्स ऐसी होंगी जिनमें केवल इंटीग्रेटेड पास आउट को ही अवसर दिया जाएगा। तो ये हम आपको नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में जो एंट्रेंस होएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब्जेक्ट्स बता रहे हैं। कुछ विषय इसमें आगे बढ़ भी सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट्स बढ़ते रहते हैं, तो हमने जो मोटे मोटे बताए हैं वो यही सब्जेक्ट्स हैं। और आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना अपने आप में एक काबिलियत रखता है, अपने आप में एक मायना रखता है। उसके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा। CUET के स्कोर कोड के बेस पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में और अलग अलग कोर्सेज में आपको अप्लाई करना होगा, और तब आपको यूनिवर्सिटी और प्रॉपर जो कोर्स है वो अलॉट किया जाएगा। चैनल पर बने रहें और वीकली इस पर 2 या 3 वीडियो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को किस